नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। प्रशिक्षु, आप सभी लोग शेयर नहीं करते हैं वीडियो को। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथ के क्लास को। और आपको पता है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है कितना ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। हमने पहला पेपर कर लिया 2016 का, अब 2017 में 2 पेपर हुए थे, तो 2017 के दोनों पेपर को अभी का अभी हम लोग समाप्त करेंगे। एक पेपर जो है हमारा एक तरह से लीक हुआ था, तो 2017 का फर्स्ट पेपर मतलब कि उसी दिन, उसके मतलब कुछ दिन बाद ही उसी सेमेस्टर में 2017 वाले ही सेमेस्टर में आपका 2 पेपर हुआ था। एक पेपर हमारा लीक हुआ था, एक पेपर बाद में कराया गया था, तो दोनों पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे अभी का भी। तो आप लोग अंत तक बने रहना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। और सारे भाइयों को जोड़िए, जितने भी थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं, 2021 बैच के हों चाहे 2019 बैच के बैक वाले बच्चे हों, अगर जुड़ते हैं तो बहुत ही प्रसन्नता होती है हमें। और दूसरी तरफ अगर बात कर लें, प्रीवियस मतलब आपको देखने हैं कि बेसिक क्लासेस सर कहाँ पढ़ा कर रखे हुए हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, नीचे से चेक कर लेना, या फिर जहाँ पे जिस प्लेलिस्ट में यह वीडियो जा रहा हो ना, उस प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो हमने 2 से 3 बार बेसिक क्लास करा रखा है। आप उस पूरे को फटाफट देख जाना। मैराथन भी करा रखा है, वैसे मैराथन इसमें भी कराएंगे, घबराने की बात नहीं। भी कंप्यूटर का प्रीवियस कराएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना समझ के चलना है आपको। जो बच्चे कहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर से नहीं आता है, वो अब पता नहीं कहाँ से कौन उनको माइंडसेट दे देता है नहीं आता है। भाई, अगर हम बता तो रहे हैं, जितने प्रीवियस करा रहे हैं हम 6-7 प्रीवियस ईयर कराएंगे 2021 तक पूरे के पूरे। अगर जितना करा रहे हैं ना, अगर उतना आप कर लेते हैं तो इतना मान के चलिए आपका 16 से 17 नंबर तो ऐसे ही आएगा चुटकी में। विश्वास करिए भाई हूँ तो। चलिए आ जाइए, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं 2017 का द्वितीय वर्ष का एक तरह से प्रश्न पत्र है आपका। प्रश्न पत्र है पहला, मतलब पेपर जो एक तरह से लीक हुआ था उसके पहले वाला। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी को गुड आफ्टरनून भी हो गया। गुड आफ्टरनून भाई। अब चलो आ जाते हैं। अब कमेंट वगैरह कुछ नहीं देखना ना है, ना ही आप लोग करेंगे, बस अंत तक बन के देखते रहेंगे। जो भी डाउट होगा वीडियो खत्म होने के बाद आप लोगों का कमेंट हम देखेंगे और उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाएंगे। अच्छा लगता है वीडियो, अच्छे लगते हैं क्लासेस, कुछ डाउट है तो भी नीचे वीडियो करिए, वीडियो के नीचे कमेंट करिए वीडियो फिनिश होने के बाद, ठीक है ना। चलिए आ जाइए। देखिए, बहुविकल्पी का पहले 5 प्रश्न में से पहला प्रश्न देखिएगा। हम 5 प्रश्न पहले लिख देते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। 16 आपको खुद समझ में आएगा कि देखिए पिछले जो प्रश्न पत्र हैं उससे मैच कर रहा है कि नहीं, तो समझ में आ जाएगा प्रीवियस पेपर से आता है कि नहीं प्रश्न आता है। मैच करने का मतलब हूबहू थोड़ी डाटा मैच करेगा भाई, लेवल वही रहेगा, समझ रहे हैं ना, बस डाटाएं चेंज रहेंगी। यह पहला प्रश्न करिए, इसका आंसर बताइए एक्स का वैल्यू। दूसरा, वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या कहलाता है। भाई देखिए, कल ही बताया था अभी हमने इसको। वृत्त के चाप, या 12 बजे डेली वीडियो आता है, चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ। अभी हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं डीएसएसबी का, कुछ ही दिन में स्टार्ट हो जाएगा क्लासेस, पहले इसको ख़त्म करने के बाद। घिरा हुआ क्षेत्र कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है। तीसरा देखिएगा, एक त्रिज्य खंड होता है, एक वृत्त खंड होता है, तो बताइएगा क्या कहलाता है। 5xy प्लस में 4xz प्लस में 5x³ का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड है। कौन सा उभयनिष्ठ इसमें है आप लोग देखिए, बताइए। चौथा देखिएगा, किसी घनाभ में शीर्ष होते हैं। चौथा, किसी घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं। किसी घनाभ में शीर्ष होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, ये आपको बहुविकल्पी में दिया गया है, बताना है। शीर्ष होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं। परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है, ऑप्शन में दिया गया है, इसको मैं ऑप्शन दे देता हूँ इसके लिए। परिमेय संख्या एक दिया है, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है, बताइएगा। ऑप्शन दिया है आपको 4/10 दिया है, ऑप्शन बी दिया है -4/10 दिया है, ऑप्शन सी दिया है 6/10 दिया है। ऑप्शन भी बहुत आसान सा दे दिया है, देख रहे हैं ना, देखते ही कोई बता देगा।
चलिए इसमें यक्स की वैल्यू बताइए फटाफट, क्या हो जाने वाला है, आप लोग सॉल्व करिए। 16/8 इज इक्वल टू 8/यक्स, क्रॉस करा लेंगे, 8 8 जा 64, या फिर काट लीजिए 8 1 जा 8 2 जा 16, ऐसे काट सकते हैं। फिर क्रॉस कराइए, 2 का मल्टीप्लाई यक्स में, 8 का मल्टीप्लाई 1 में, तो कितना हो जाएगा 2 यक्स इज इक्वल टू 8, या फिर इसको पलट भी सकते थे आप आसानी से। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स इज इक्वल टू 8/2, 2 4 जा 8, यानी यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। फटाफट लिख लीजिए, लिखिए मेरे भाई, लिखते चलिए आप सभी, लिखिए। हो गया हो, अगर थोड़ा सा लग रहा हो फास्ट हो वीडियो ना, तो वीडियो के ऊपर ही आपको दिया गया है, थोड़ा सा आप अप डाउन कर सकते हैं, है ना, उसको 2 के लेवल में भी देख सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? कोई वृत्त है भाई, वृत्त के चाप बोल रहा है, चाप का मतलब चाप और उसकी जीवा द्वारा। अगर यह हम कह दें ये चाप हो गया वृत्त का, यह चाप है वृत्त का, और वृत्त की जीवा, 1 मिनट, वृत्त की जीवा और चाप बोल रहा है ना, वृत्त की जीवा और चाप, यह हो गया चाप मतलब आर्क, और यह हो गया जीवा। तो इसे क्या कहते हैं? इस छोटे वाले भाग को क्या कहेंगे और बड़े वाले भाग को? इसे कहेंगे, बड़े वाले भाग को कहेंगे लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड, और छोटे वाले को कहेंगे, 1 मिनट, इसे कहेंगे बेटा लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड, और इसे कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। अगर यही चीज़ें ऐसे होता, बोला जाता यहाँ पर आर्क और चाप न देकर, मतलब वृत्त के चाप और उसकी जीवा न देकर, आप बोलता कि उसका त्रिज्या से घिरा हुआ और प्लस इसका चाप द्वारा घिरा हुआ, त्रिज्या और चाप द्वारा घिरा हुआ वृत्त के भाग को क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड कहेंगे। इसे कहेंगे लघु त्रिज्यखंड, इसे कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। क्लियर है बातें? चलिए आगे चलते हैं। ये सब सारे के सारे बेसिक क्लासेस आपको हर जगह फायदा करेंगे भाई, सच बता रहे हैं, मजा ना आ जाए तो कहना। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी घनाभ में शीर्ष होते हैं। कोई घनाभ है भाई, घन नहीं घनाभ, घनाभ हो चाहे घन हो, दोनों में शीर्ष की मात्रा बराबर होती है। घनाभ और घन में अंतर क्या है भाई? घन के लंबाई ऊंचाई चौड़ाई सब बराबर होते हैं, इसमें सबके सब डिफरेंट होते हैं, या फिर कोई दो एक होके एक डिफरेंट हो सकता है, मतलब कोई कम से कम एक तो डिफरेंट होगा ही होगा। चलिए अगर हम देखें तो 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 4 5 6 7 8, कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। अब बोला जा रहा है कि 5xy में, 4xz में, 5xq में कौन सा ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो सब में कॉमन है? तो भाई देखिए, इसमें भी यक्स है, इसमें भी यक्स है, और इसमें भी यक्स है, तो यक्स जो है सब में कॉमन है। ठीक है ना? इसमें आ जाइए। 3/5 को क्या लिख सकते हैं आप? 3 अगर चेक करना हो कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो 3/5 5 6 30, 0.6 लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं। इसमें देखिए 0.6 से कौन सा परिमेय संख्या है जो कि बड़ी है? इसको लिख सकते हैं 0.4, यह तो होगा नहीं क्योंकि छोटा आ गया 0.6 से, या तो ऐसे ही छोटा है क्योंकि माइनस है। इसको 0.6 तो बराबर हो गया, तो होगा नहीं, 0.7 ये वाला बड़ा होगा। ठीक है ना? समझ गए कि नहीं मेरे भाई? आ जाइए अब अति लघु उत्तरी पे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम लोग। चीज़ें बहुत ही आसान हैं, बहुत ही ज़्यादा। आप अपने घबराइए मत, पहले पेपर समाप्त करने दीजिए मुझे, प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब पूरा लगाने दीजिए। उसके बाद मैं एक दिन महा मैराथन लेकर आऊँगा, पूरा बुक खत्म करूँगा एक ही दिन में 2-3 घंटे लगा के। ठीक है ना? बेसिक क्लासेस के लिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप आइए प्ले लिस्ट में। इसकी वैल्यू बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, log 1 बेस 10 की वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू कितनी होगी आपका, है ना? जब भी ऐसा वैल्यू देता है आपको पता होना चाहिए कि भाई इसके पावर में क्या है, बताना है इसकी वैल्यू क्या आएगी। भाई आप खुद बताओ पहले इसकी वैल्यू क्या आएगी। क्वेश्चन नंबर 7वां, देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां है, बोला गया लाभांश शेयर के किस मूल्य पे दिया जाता है? किस मूल्य पर दिया जाता है? दिया जाता है। तो लाभांश का एक चैप्टर है, उसको मैं क्लियर करके फिर से एक बार पढ़ाऊंगा। लाभ का अंश यानी कि जो आप शेयर देते हैं, मान लीजिए मार्केट प्राइस में, अभी इसमें मार्केट में जो शेयर है आपका 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये में आपने ले लिया, फिर 2000 में ले लिया,
कितने में ले लिया? 2000 में आपने ले लिया, शेयर एक है, ये शेयर का एक शेयर का प्राइस है, एक शेयर का प्राइस 2000 रुपये है। इसी तरह से 10 शेयर का प्राइस कितना होगा? 10 शेयर का प्राइस कितना होगा? 10 शेयर का प्राइस हो जाएगा 10 गुणे 2000, 10 गुणे 2000। तो ये बोला लाभांश शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है? तो लाभांश होता है उस शेयर के आंकिक मूल्य पर, यानी कि मार्केट प्राइस पर दिया जाता है, ठीक है ना, मार्केट प्राइस पर लाभांश हमने एक तरह से लाभांश मिलता है। मार्केट में जो लाभांश चल रहा हो, अभी फिलहाल में मान लीजिए कुछ दिन बाद आपने 1 महीने तक ये शेयर खरीद के रखा हुआ है 10 शेयर, इसके बाद मान लीजिए 10 दिन बाद या फिर 1 महीने बाद एक शेयर का मूल्य कितना हो जाता है? मार्केट में एक शेयर का मूल्य हो जाता है 4000 रुपये, 4000 जिससे आप खरीदे हुए हैं। तो आपको दिमाग में आएगा भाई 2 गुना हो गया ये तो हमारे शेयर का मूल्य। तो आप क्या करते हो, उस मार्केट प्राइस 4000 रुपये चल रहा होता है, यानी कि आंकिक मूल्य आपका कितना चल रहा होता है? 4000 रुपये चल रहा होता है। अंकित मूल्य बोलते हैं, किससे? आंकिक भी बोलते हैं या फिर अंकित बोलते हैं, अंकित बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं उसमें कास्ट प्राइस क्या है, हमारे शेयर का कास्ट क्या है, ठीक है ना, प्रेजेंट का, तो उस पर हम लोग देते हैं। तो याद रखना 4000 रुपये हो गया। अब क्या करोगे? 10 का कितना हो जाएगा? 10 चौको देख लेते हैं, 10 चौको 40 हो गया, जहाँ पे 10 दूनी 20 हो रहा था, अब 40, यानी कि 20,000 रुपये आपका फायदा हो गया। इस तरह से आप चलते हैं, समझिए कि नहीं? तो यह होता है शेयर के आंकिक मूल्य पे हमें लाभांश मिलता है। चलिए आगे चलते हैं, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा बच्चों, आपको घबराना नहीं है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है बता रहे हैं, इसको भी 8वां देखिएगा। यदि समुच्चय ए बराबर दिया है, ए के बराबर दिया है 2, 3, भाई लाइक और शेयर करना आपका काम है। जो बच्चे आगे चले जाते हैं उनसे बस यही रिक्वेस्ट है कि वो एक बार आकर प्लेलिस्ट में देख तो लें कि किस प्रकार से पढ़ाया गया है, उसके बाद उनका मन वो रुकें या फिर जहाँ उनको अच्छा लगे वहाँ पे देख सकते हैं, स्वतंत्र है ना वो। 13, 17 और 21, ठीक है। इसी तरह से हमने यूपी टेट भी खत्म कर रखा है पूरा। देखिए पिछले सेट में भी आया था ना, कल वाले सेट में, इस सेट में आया। तो अब कैसे आप कह सकते हो कि प्रीवियस ईयर पेपर के संबंधित प्रश्न नहीं आते हैं? बता दो कैसे कह सकते हो, आया कि नहीं आया? ए इंटरसेक्शन बी है और हमें पता है ए यूनियन बी भी होता है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। ए माइनस बी भी होता है, उसको भी निकाल लेते हैं। बी माइनस ए होता है, उसको भी निकाल लेते हैं। ये सब सारे के सारे पूछे जाते हैं, हम सब निकाल लेते हैं। देखिए ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है उभयनिष्ठ। ए और बी में जो उभयनिष्ठ होते हैं, जो कॉमन होते हैं, ए और बी में जो कॉमन है उसको कैसे लिखेंगे? देखिए 1, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है। देखिए गोला बना दीजिए, 5 है। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 9 है। 9 के बाद 10, 11, 12, 13 है, ठीक है ना, 13 है। तो ये 3 वैल्यू क्या हैं? उभयनिष्ठ हैं। तो 5, 9, 13 लिख लेंगे। और सर्वनिष्ठ इसे कहते हैं, सर्वनिष्ठ यानी कि यूनियन कहते हैं। तो जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे और जो सब कुछ दिया उसको लिखते चलिए, जो बच गया वो भी रहेगा, जो कॉमन है सिर्फ एक बार रहता है, यानी कि दोनों को मिला के लिख लीजिए। 1, 2, 3 हो गया। 3 के बाद 5 है, तो 5 जरूरी नहीं आप सीक्वेंस में लिखिए, किससे भी लिख सकते हैं। 5 के बाद क्या है? 7 है। 7 के बाद क्या? 8 नहीं है तो 9 है। 9 के बाद क्या है? 11 है। 11 के बाद 13 है। 13 के बाद 17 है। 17 के बाद 21 है। ये हमारा क्या हो गया? सर्वनिष्ठ हो गया। ए माइनस बी का मतलब जो ए में हो बी में ना हो, यानी कि जो कॉमन है ना ए में, उसको छोड़कर सारे वैल्यू लिख लो। क्या बचा है? 2 बचा है, 3 बचा हो, 7 बचा है और 11 बचा है। ये हमारा क्या हो गया? ए में है लेकिन बी में नहीं है। इसी प्रकार से जो बी में हो ए में ना हो, तो क्या है भैया? 1, 17, 21, 1, 17, 21, 1, 17, 21 क्या है हमारा? 1, 17 और 21। यह चीज़ें हो गई हमारे किस में है? हमारा ए बी में है लेकिन ए में नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। बताइए बढ़िया लगा? इस वाले प्रश्न को देख लीजिए। इसको log 1 और 10 बेस 10 को क्या कहते हो? जहाँ पे भी log 1 आ जाए इसका मतलब समझ लेना इसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि आपको पता है कि 1 के पावर 0 इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है ना भाई। या फिर किसी भी वैल्यू के पावर 0, अगर मैं कह दूं 10 के पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, बिल्कुल होता है ना। तो हम इस 1 को कैसे लिखते हैं? log बेस 10 है तो बेस 10 ही रहेगा, और यह 0 है तो 0 बराबर में आ जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही तो आता है, समझिए कि नहीं? इसी का रूप हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो सेम है, यानी कि इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी, ठीक है। चलिए ये आपका अति लघुत्तरी चल रहा है। अति लघुत्तरी का 8 क्वेश्चन हम लोग मतलब कि 8वां क्वेश्चन हो गया, 9वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9, 10, 11
3 और बचे हैं अतिलघु उत्तरी का। चलिए देखते हैं तीनों को। अभी तो पहला है जो लीक हुआ था प्रश्न पत्र, वो हम लोग कर रहे हैं अभी वो वाला भी करेंगे जो फिर से हुआ था। 9a² माइनस में 24a और प्लस में 18a³ 18a³ को 3a से भाग दीजिए। 3a से भाग देने पर 3a से भाग दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए क्या बोल रहा है। 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात कितना होगा। 2 घंटे 15 मिनट का 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 45 मिनट से अनुपात 45 मिनट से अनुपात कितना होगा। 45 मिनट से अनुपात बता दीजिए कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। दिए गए चित्र में एक चित्र दिया गया है, जियोमेट्री का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाजवाब, ठीक है ना। बहुत ही यह हमारे सारे के सारे रूल हमने पढ़ा रखे हैं बेसिक क्लास में, जो बच्चे नहीं देखें आकर देखेंगे। ये वाला दिया है 40 डिग्री, और जाहिर सी बात है चाहे हमसे यही वाला पूछेगा। देख लेते हैं क्या पूछा। ए बी सी ये वाला ओ है, ये ओ सेंटर पॉइंट है आपका। बोला गया है एंगल BOC बराबर 40 डिग्री है, तो बताना है आपको BAC। याद रखना एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, एक रूल है, जब भी BAC पूछे तो याद रखना, अगर इसको यक्स मानते हो ना, यक्स और चाहे यह वाला एंगल पूछा दिया रहे, दोनों में से कोई एक दिया रहे, तो यह वाला एंगल और यह वाला एंगल हमेशा ऐड होकर 90 डिग्री आता है। इसको लगाने का सिर्फ एक लाइन में आप लिखेंगे हम जानते हैं कि 2 तरीके से लगा सकते हैं। शॉर्ट मेथड हम आपको बता रहे हैं, एंगल ए प्लस एंगल यानी कोण OBC बराबर कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है ना। OBC का वैल्यू 40 डिग्री दिया है, तो कोण A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90, यानी कोण A बराबर कितना हो गया 90 माइनस 40 बराबर 50 डिग्री। ये 50 डिग्री आ गया। एक तो यह लगाने का तरीका है, एक लगाने का तरीका यह है, आपको पता होना चाहिए किसी भी ट्रायंगल के किसी भी सर्कल का रेडियस जो सेंटर से होकर जाता है बराबर होता है, यानी कि यह वाली लाइन इस लाइन के बराबर है भाई, दोनों रेडियस है ना, दोनों त्रिज्या हैं। जब दोनों रेडियस बराबर हैं तो यह 40 तो यह वाला भी 40, क्योंकि एक बेस पर, क्योंकि आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज यही कहता है जब 2 भुजाएं बराबर हैं किसी एक बेस पर तो दोनों कोण भी उस भुजाओं का बराबर होगा भाई, जाहिर सी बात है बराबर होंगे। तो 40 डिग्री और 40 डिग्री ये दोनों 40-40 हो गया। तो किसी भी ट्रायंगल में OBC त्रिभुज में देखिए, किसी भी त्रिभुज में क्या होता है, लिखते चलिए हम कैसे बता रहे हैं। कोण B बराबर कोण C, क्योंकि भुजा बराबर है, यहाँ पर लिख देना भुजा बराबर, या फिर समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु ऐसे लिखना होगा भाई, समद्विबाहु त्रिभुज से समद्विबाहु त्रिभुज होने के कारण बराबर हो गया, यानी कि यह भी 40 यह भी 40, यानी कोण B बराबर कोण C बराबर 40 डिग्री। ऐसे लिखने के बाद अब नीचे आएंगे, किसी भी त्रिभुज में OBC त्रिभुज ऐसे बनाएंगे, त्रिभुज OBC में क्या होगा, त्रिभुज OBC में एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। तो ये 40-40 कितना हो गया 40, मतलब कि O निकालना है ना एंगल O, तो प्लस 40 बराबर 180, तो एंगल O बराबर कितना होगा 180 माइनस 80 बराबर 100 डिग्री। यानी कि कोण O यह जो है ना यह वाला, यह 100 डिग्री होगा। जब यह 100 होगा तो यक्स कितने का हो जाएगा, इसका आधा। तो आपको पता है केंद्र पे बना हुआ कोण, केंद्र का आधा होता है सरकमफ्रेंस पे बना हुआ कोण, कोण A। तो कितने का हो जाएगा, कोण A बराबर 100/2, यानी कि 50 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो चाहे आप इससे लगा लें छोटा सा, चाहे उससे लगा लें, ठीक है ना, वह विस्तार रूप है, यह शॉर्ट मेथड है, यह ट्रिक है, वह ट्रिक नहीं है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग किस पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। देखिए भाई ये सारे के सारे क्वेश्चन यूपी टेट के हैं, हम आपको रियली बता रहा हूँ, ये सब मैं यूपी टेट वाले सेक्शन में जो कंप्लीट कराया हुआ है सेक्शन यूपी टेट का ना, आइए प्लेलिस्ट में देखिए, यूपी टेट का मैं सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दिया हूँ। अब यूपी टेट का फिर से मैथ में स्टार्ट करूँगा। देखिए 9a² माइनस 24a 18a³ को 3a से भाग दीजिए, 3a से भाग दीजिए, 9a² माइनस 24a प्लस में 18a³ भाग दीजिए। जब 3a का भाग देंगे तो 3 3 का 9a,
यानी कि 3a बार जाएगा। 3a का बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a का स्क्वायर आएगा, यह माइनस ये कैटम कुटम, कितना बचा -24a प्लस में 18a क्यूब बचा। अब कितनी बार जाएगा, 3a है, यहाँ पे 18a क्यूब है, पहले a क्यूब वैसे तोड़ना चाहिए था हमें, लेकिन कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 18 है तो 18 कैसे आएगा, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और a स्क्वायर का प्लस 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर का मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 त्रिका 18a क्यूब, उसी के नीचे लिखेंगे माइनस, इस वजह से कैंसिल, बचा -24a। अब कितनी बार जाएगा, माइनस में 6 बार, 6 नहीं कितनी बार में आएगा, 8 बार में जाएगा, -8 बार जाएगा, -8, 8 त्रिक 8 के 8 16 8 त्रिक 24, 8 चौको 32, ठीक है, बताइए। तो -24a प्लस हो गया, कट गया, 0 आ गया, ऐसे लगाएंगे। 3a या फिर 6a स्क्वायर, इसको सीक्वेंस में लिख देना है, 6a स्क्वायर प्लस में 3a माइनस में 8, ये हमारा क्वेसेंट आया, यानी भागफल आया है, भागफल, ये हमारा क्या शेषफल 0 आया है, ठीक है, रिमाइंडर 0 है। चलिए एक और प्रश्न बचा हुआ, उसको करते हैं, इसको आप छापिए। देखिए इस वाले प्रश्न को देखते हैं, 3 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात। देखिए 3 घंटे 15 मिनट का मिनट में बदलेंगे तो कितना होगा, 3 आवर, और 15 मिनट को 1 घंटे में 30 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 यानी 6 18, 180 मिनट प्लस 15 मिनट को ऐड करेंगे तो 180 10 90 195 मिनट। 195 मिनट को किससे भाग देना है, 45 मिनट से अनुपात बताना है, तो 195/45 दोनों मिनट में आ गया तभी अनुपात बनेगा, 45 है भाई, 45, तो 5 9 45, 5 3 15 और 5 9 45, तो कितना आ गया, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 त्रिका 9, यानी कि 13/3 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, लगा लीजिए। अब आ जाते हैं लघुत्तरी प्रश्नों पे, फिर उसके बाद दूसरे प्रश्न के ऊपर चलते हैं, दूसरे प्रश्न पत्र पर। 2017 का ही 2 पेपर हुआ था, एक लीक हुआ था, एक दोबारा जो कराया गया था, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए ऐसे ही बिल्कुल हूबहू पेपर तो मैं ये नहीं कह सकता ऐसा ही आएगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पेपर ऐसा ही रहेगा और डाटा बस चेंज रहेगा, जैसा कि आपको हर प्रश्न पत्र में देखने को मिल रहा है। पिछले वाले में भी भाग हमने किया था। आइए बताइए 12वें नंबर का प्रश्न, लघुत्तरी चलने लगा। 2 के पावर 5, बताओ ऐसा प्रश्न नहीं देखे थे आप, इंटू 16 के पावर -2 भागा 2 के पावर -3 को सरल करिए, को सरल करें, वही बॉडमास रूल लगाइए, सरल करें। जिसको पेपर में समझ में आ रहा है ठीक है, जिसको लग रहा है सर पेपर से नहीं आता है तो मैराथन जरूर देखेगा, मैं लेकर आऊँगा जो, या फिर बेसिक वो देख लें, अभी भी समय है मेरे भाई, ये तो 6-6 महीने बाद समय मिलेगा। आप खुद सोचिए, आप तो इतना समझदार हो ना, सीटेट भी निकला है कितनों का, लेकिन फिर भी बैक लगा है, तो DSS भी आ रहा है, बैठ ही नहीं पाओगे आप उसमें। तो ये चीज़ें आपको भयावह लगनी चाहिए, थोड़ा डर नहीं लगेगा ना तो आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे। अगला देखिए, एक ईंट की लंबाई चौड़ाई व मोटाई, एक ईंट है, एक ईंट की, देखो हमारे फेस पे चोट लगा हुआ है, फिर भी हम आपके सामने पढ़ा रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट हुआ है लेकिन फिर भी हम पढ़ा रहे हैं। देखिए हाथ में चोट लगा है, पैर में चोट लगा है, फेस पे चोट लगा है, फेस पे थोड़ा ठीक हो गया तो मैं पढ़ाने जुट गया क्योंकि समय बहुत कम है ना, और गर्मी की छुट्टी भी स्कूल का हो गया है, गवर्नमेंट छुट्टी। तो हम क्या कहें भैया, चलो पढ़ाते हैं बच्चों को, कम से कम बच्चों आपका भला तो हो, कम से कम हमारे फेस की चोट तो फिर से सही हो ही जाएगा, लेकिन समय बीत रहा है ना, इस वजह से मैंने पढ़ाने, तो आप लोग थोड़ा सा साथ दीजिए बस हमारा। एक ईंट की लंबाई व चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई मोटाई दिया है, मोटाई का मतलब ऊंचाई, मोटाई क्रमशः कितने हैं, 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर, इतने हैं। एक 5 मीटर लंबी, एक 5 मीटर लंबी 3.5 मीटर ऊंची, 5 मीटर लंबी, 3.5 मीटर, 3.5 मीटर ऊंची मतलब वही मोटी, ऊंची, वो 33 सेंटीमीटर मोटी, 33 सेंटीमीटर मोटी मतलब 3 लेंथ है, मतलब 3 डायमेंशन है, मोटी। दीवार बनाने में कितने ईंट लगेंगे, दीवार बनाने में कितने ईंट लगेंगे भाई, देख लेना, नहीं दिख रहा हो समझ लेना बस।
14 नंबर का प्रश्न देखिए, 14 नंबर, अभी फिर से रिवाइज करा देंगे प्रश्नों को, नहीं दिख रहा है तो। 5,000 रुपये, 5,000 रुपये का 10%, 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज, ब्याज की, बताओ यह प्रश्न था नहीं कि नहीं था ना 2016 में, रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? अब कहोगे अब नहीं रिपीट होता भाई, कैसे कहें हम, कैसे बताएं, चीना चीर के दिखाएं आपको? पिछला बार वाला जो पेपर हुआ था ना, हूबहू जितना मैंने प्रीवियस कराया था उसी में से आया था। सोच लो 16, 17, 18 नंबर तो बच्चे 18 नंबर तो उसी में से पाए थे गेम। कमेंट दिखा दूँ तब मानोगे भाई। 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का CI चक्रवृद्धि ब्याज बता दीजिए। अगला प्रश्न देखना 15 नंबर, 15 नंबर देखना, 12y² - y - 1 का गुणनखंड करिए। पहले इन चारों को करते हैं, फिर 3 बचा है उसको करते हैं। गुणनखंड करिए। देखिए भाई 2 के पावर 5, 16 के पावर -2 और डिवाइड बाई 2 के पावर -3। अगर इसमें का होता तो पहले का सॉल्व करते, लेकिन का नहीं है तो देखिए कैसे, 2 के पावर 5 इंटू 16 के पावर में -2 डिवाइड बाई, डिवाइड को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे पूरे में ऐसे करके लिख सकते हैं, लेकिन याद रखना पहले इसको काटना है तो इसके नीचे लिख लिए 2 के पावर -3 हमने भाग दे लिया। अब जिसके ऊपर -3 होता है ना, उसको मैंने बताया था आपको जब हम लोग पढ़ रहे थे वो वाला सिस्टम, क्या नाम है, सर्ड वाला जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने ये देखा था कि जो माइनस होता है उसको ऊपर नीचे करके प्लस बना लेते हैं। तो जो माइनस है ये वाला, इसको नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा पावर, इसको जो ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। पता है ना भाई, ऐसा आपको पता होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 5 गुणे, ये ऊपर गया तो 2 के पावर 3 हो गया, ये वाला नीचे आया तो 16 के पावर में 2 हो गया। ठीक है ना। अब देखिए 2 के पावर 3 और 16 के पावर 2, यहाँ 2 के पावर 5, तो इसका 2 के पावर 5 2 के पावर 3 मिल के क्या हो जाएगा, 2 के पावर 8 हो जाएगा। बताना 2 के पावर 8 हो जाएगा ना। और नीचे क्या है 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, यानी 2 के पावर 4 के पावर में 2 है। बताओ क्लियर है। 16 को क्या लिख सकते हो, 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16, 2 के पावर 4 के होल पावर 2, पावर का गुणा हो जाता है, तो 2 के पावर 8 ऊपर तो है ही, 2 के पावर 8 ऊपर है और नीचे भी क्या होगा 4 दूनी 8, 2 के पावर 8 होगा, तो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बताओ एक बार फिर से देखना है। 2 के पावर 5 16 के पावर -2 भागे 2 के पावर -3 है, हमने प्रश्न लिख दिया इतना। अब 2 के पावर -3 को हमने ऊपर किया तो 2 के पावर 3 हो गया प्लस का, 16 के पावर -2 को नीचे किया तो प्लस में हो गया 16 के पावर 2। ठीक है ना। अब 16 को क्या लिख सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, 2 के पावर 4 16 को लिखा जा सकता है, 2 के पावर 4 हमने लिखा, पावर में 2 है ही पहले से, तो 4 दूना 8, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 के पावर 8 हो गया। इधर पावर और पावर ऐड हो गया क्योंकि बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो 2 और 2 बेस समान है, 5 + 3 8 हो गया। काट देंगे ऊपर नीचे समान है तो 1 आ जाएगा। बताओ ठीक है, छाप लिए। आ जाओ, पहला प्रश्न हो गया, मतलब 12वें नंबर का हो गया। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट। एक ईंट की लंबाई चौड़ाई और मोटाई क्रमशः दिया है 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, इतना दिया है। बोला जा रहा है 5 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची और 33 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में ईंट कितने लगेंगे, ईंट कितने लगेंगे ये बताना है भाई। देखिए 5 मीटर लंबी और 3.5 मीटर ऊंची और 33 सेंटीमीटर दीवार मतलब मोटी, तो 5 मीटर का मतलब कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर गुणे 3.5 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 3.5 में कितने मीटर भाई, 305 में 100 का गुणा कराएंगे तो आएगा 35, 350 आ जाएगा। ठीक है ना, 350 आ जाएगा भाई, इसमें 100 का गुणा कराएंगे तो 350 आ जाएगा। इसके बाद ये सेंटीमीटर में है ही तो इसमें को काटने पीटने की जरूरत नहीं है, 33 हो गया। हमने सेंटीमीटर में इसमें बदला क्योंकि डायमेंशन जो ईंट का है ना वो इतना दिया है, ईंट का, ये ईंट की साइज़ दी है और इतने का हमको रूम या फिर दीवार बनाना है ना, इतने लंबी, तो बस उस ईंट से डिवाइड कर दो भाई। हमको पता होता है जब ज़्यादा से कम पे जाते हैं तो भाग देते हैं और जब कम से ज़्यादा पे आते हैं तो गुणा करते हैं। जैसे 10 टॉफ़ी 2 रुपये, 10 टॉफ़ी 100 रुपये में है तो 2 टॉफ़ी कितने की, तो आप क्या किए पहले 10 से भाग लगाए, 10 से भाग लगाए 100 में तो कितना आया, 10 रुपया आया, 10 दाम में 100 और 10 का फिर 2 में गुणा कर दिए तो 2 टॉफ़ी का प्राइस पता चल गया, तो पहले भाग दिए ना। इसी तरह से जब हम कम हमको पता होता है ज़्यादा पे जाना होता है, ज़्यादा वैल्यू पे, तो उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 टॉफ़ी 20 रुपये में तो 5 टॉफ़ी कितने का, 2 टॉफ़ी 20 रुपये में, तो 1 टॉफ़ी के लिए आप क्या किए
भाई भाग दिए कितने का, 2 का भाग दिए तो कितना आया, 10 रुपया आ गया, एक टॉफ़ी 10 रुपये में। अब 5 टॉफ़ी पे जाना है, 2 टॉफ़ी से आप 5 टॉफ़ी पे जा रहे हो, तो सोचो 5 टॉफ़ी कितने का, 10 पचे 50 रुपया का। ऐसे निकालते हैं, तो बस भाग दे दो इसका, 25 गुणे 10 गुणे 7.5 ईंट का डायमेंशन से भाग दे दीजिए पूरे दीवार के डायमेंशन में, पता चल जाएगा कितनी ईंट चाहिए। 0 0 से गया, और 7.5 है ना, अब पता है 33 है, 7.5 का दूना कितना होता है, 15 होता है। 7.5 का दूना 15 होता है ना भाई, 7 दूना 14 और 5 15, तो कटेगा, काटो इसमें 10 से हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, 10 से यहाँ भी कर दिया और 10 से यहाँ भी कर दिया। जब 10 इसमें से किया ना गुणा, तो यह पॉइंट हट गया, ऐसे समझ लेना, ठीक है। अब काटिए इसको, देखिए 25 दूना 50, ठीक है भाई, 25 दूना 50 हो गया, और 35 दूना 70, 5 सत्ते 35, और 5 एकम 5, और 2 बचा, 5 पचे 25, 15 आ गया, 15 पचे 75, ठीक है भाई, हो गया ना। 5 दूनी 10 और 5 3 15, 3 एकम 3, 3 से 11 बार में, नीचे कुछ बचा है, कुछ भी नहीं, सबका सफाया हो गया, गुणा कर लो ऊपर का। 11 सत्ते 77, 2 सत्ते 14 को 4, 2 सत्ते 14 को 4, कैरी 1, 77 में 2 का गुणा करवा रहे हैं, 77 में 2 का गुणा जब करेंगे तो 2 सत्ते 14 को 4, कैरी 1, 2 सत्ते 14 1 15, 154 आ गया। इन सब का मल्टीप्लाई किया तो 154 आ गया, गुणे 20 कर लीजिए, तो 2 चौके 8, 2 पचे 10 को 0, हाथ में 1, 2 एकम 2 1 3, 3080 ईंट लगेंगे, 3080 ईंट लगेंगे इतनी लंबी दीवार बनाने में। आ जाइए भाई क्वेश्चन नंबर अगले पर। समझना कुछ नहीं है, बस आपको देखना है, सीखना है। 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का CI निकालिए, चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले अमाउंट निकालता है, अमाउंट बराबर P × 1 + R बटे के 100 पावर n। भाई इतना बड़ा फार्मूला कौन लगाएगा, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में नहीं लगाना पड़ेगा, घबराइए मत, बस ऐसे लगाना पड़ेगा। भाई 5,000 हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, गुणे 1 + R की वैल्यू कितनी है, 10 है, बटे 100 कर लो, पावर में कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, बस मल्टीप्लाई करा लो, मतलब गुणा कर लो, जितना आएगा आपको पता है फार्मूला क्या होता है, CI = यही ना होता है, अमाउंट माइनस P, मतलब जो हमारा मिश्र धन होगा उसमें से हम मूलधन को माइनस कर देंगे, वही तुम्हारा आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो 5,000 गुणे, इसको सॉल्व करते हैं, 0 0 से गया, 10 से कम 10 से 11, 11 बटे 10, 11 बटे 10 के पावर में 3, तो 5,000 गुणे 11 बटे 10 के पावर में 3 है, तो 11 बटे 10 का गुणा 3 बार, 3 0 काट दीजिए, 1 2 3 खत्म। 11 का गुणा अगर 3 बार करते हैं तो आता है 1331 आता है, गुणे 5 कर लीजिए, तो 5 एकम 5, 5 3 15 को 5, 5 3 15 को 5, कैरी 1, 5 3 15, 1 16 को 6, हाथ में 1, 5 एकम 5 1 7, 7,655। अब 7,655 आपका A आ गया, 7,655, 7,655 में से आपको 5,000 माइनस कर लेना है, तो कितना बचेगा, 2,655 बचेगा, 2,655 आपका उत्तर होगा। बताओ क्लियर है। 12y² - y - 1 का गुणनखंड कितना होगा, भाई 12y² - y - 1 का गुणनखंड मतलब कि गुणा करने पे 12 है, जोड़ने घटाने पे -1 का है, ऐसा कौन सा वैल्यू है, तो देखिए 12y² - 4y प्लस में 3y -1, कॉमन करिए इसमें से 4y कॉमन होगा तो 3y माइनस का 1, इसमें से प्लस का 1 कॉमन होगा तो 3y माइनस का 1, भाई 3y - 1 एक यह कॉमन होकर बाहर आएगा, और 4y प्लस का 1 एक बच जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा हमारा। बताओ जरा सा बोल दे तो बताओ बेटा, बताओ भाई सही है। चलिए 2 प्रश्नों को और हैंडल करते हैं। आपको पता होना चाहिए समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, 50 शिक्षार्थी दिया गया है, समांतर माध्य निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसके रिगार्डिंग हम कई बार बता चुके हैं। समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका। माध्यिका का मतलब होता है सबको जोड़ना, जितने वैल्यू दिए गए होते हैं और जितने नंबर ऑफ वैल्यू होते हैं, जैसे 10 वैल्यू हैं, 10 वैल्यू को जोड़ दीजिए और 10 से भाग दे दीजिए, ये होता है माध्यिका। और माध्य का मतलब क्या होता है, बीच की वैल्यू, बिल्कुल बीच का वैल्यू। अगर मान लीजिए सम संख्या है तो 2 बीच के वैल्यू को पकड़ते हैं, मान लीजिए 10 हैं तो 5वें और छठे को जोड़कर डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, आ जाता है माध्य। अगर विषम में है, 7 संख्या है तो दोनों तरफ से काटते हुए चलेंगे, बीच में चौथा वाला पकड़ लेंगे, दोनों तरफ से चौथा वाला, वही उत्तर हो जाता है। ऐसे लगाते हैं प्रश्नों को, ठीक है ना। तो एक मैं छोड़ता हूँ हर बार आपके लिए, तो 16 नंबर का प्रश्न मैं छोड़ रहा हूँ और लिख भी नहीं रहा हूँ बोर्ड पे, क्योंकि ये माध्यिका निकालना है, माध्य निकालना है, आपको समझ में आना चाहिए कैसे प्रश्न दिए रहते हैं। तो 2 प्रश्न और बचे हैं, करते हैं, तो इसके बाद अगला सेट चलते हैं ना।
पर देखिए मैराथन है भले ये आपको देखना है, इसमें 2 पेपर है, ठीक है ना, घबराना नहीं है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, दूसरा वाला पेपर फास्ट करेंगे, ठीक है ना। 17 नंबर का प्रश्न, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। भाई राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग गड़बड़ गणेश है मेरा। वृत्त खींचिए भाई, देखिए यस आपको पता होना चाहिए, हर सेट में आ रहा है, आपके सेट में भी आया हुआ है, मतलब हर साल। यह केवल रचना है। वृत्त खींचिए, वृत्त पर एक बिंदु लीजिए P, वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, एक बिंदु P ले भाई, उसमें छोटी की मात्रा दे लेना बिंदु में, बिंदु P लीजिए, बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींचिए। देखिए हूबहू प्रश्न है कि नहीं, बिंदु P से स्पर्श रेखा खींचिए। कल वाला प्रश्न है, बस वहाँ पे डाटा अलग दिया था त्रिज्या का। बताओ भाई, सही है ना। कल वाला जो बच्चे पेपर सॉल्व किए होंगे उनको पता होगा। 18 नंबर देखिए, यदि लखनऊ से कानपुर की दूरी, लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी से 3/8 का अनुपात है। यदि लखनऊ से, हम यह लिख देते हैं, लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी में, और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी में जो अनुपात है ना, दूरी में अनुपात कितने का है, 3:8 का है, 3:8 का अनुपात 3:8 का है। और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी, और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी कितना है, 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर है। तो लखनऊ से कानपुर का बताइए, तो लखनऊ से कानपुर का बताएं भाई, सिंपल एज सिंपल। देखिए 3/8 लखनऊ से कानपुर की दूरी, फिर लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी, लखनऊ से कानपुर की दूरी, और लखनऊ से ही इलाहाबाद की दूरी का अनुपात, लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी, बीच में कानपुर पड़ रहा है भाई, देख रहे हो ना। जो भी हो, लखनऊ से कानपुर की दूरी 3 है और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 8 है। मतलब कि लखनऊ से इलाहाबाद में हमारा क्या ऐड हो जा रहा है, कानपुर वाला भी दूरी ऐड है। तो जाहिर सी बात है कि जब लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी हमारा 200 के बराबर है, यानी कि देखिए लखनऊ से कानपुर की दूरी बटे लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी का अनुपात कितना है, 3/8 है ना भाई। ये जो 3 है और 8 है, 3 है तो लखनऊ से कानपुर का है, और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 8 है रेशियो में, और 8 की वैल्यू दिया है, लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर रियली में दे दिया, ये रेशियो में है। तो लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 8x मान लेते हैं हम लोग, 8x, x कट जाता है बाद में, दोनों में x मानेंगे तो यहाँ पे x, यहाँ पे x, तो 8x बराबर 200 किलोमीटर, तो x बराबर कितना होगा, 200/8 होगा। तो ये पूछ रहा है लखनऊ से कानपुर की दूरी बताइए, लखनऊ से कानपुर का 3x है, तो 3 × x की वैल्यू कितनी है, 200/8, तो 3 दूनी 6, 600/8 कर लेंगे, 600/8 काट लीजिए, 8 × 24, 8 × 32, 8 × 40, 8 × 48, 8 से 48 के बाद 8 × 56, 8 से 56 हो गया, 56 और बचा 4, तो 8 × 40, 75 किलोमीटर भाई, ये आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे लगाते हैं चीज़ों को। अगर ये पेपर समाप्त हो गया हो तो अगले पेपर पे चलते हैं। अगला पेपर आपके लिए होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न उसमें आपको ही करने होंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। चलिए आ जाइए, 2017 का पेपर दूसरा, मतलब जो लीक हुआ था उसको मैंने कर लिया, अब जो दोबारा कराया गया था उसको देखना। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन MCQ का, x² प्लस में x प्लस में 1/4 का गुणनखंड करिए। दूसरा क्वेश्चन, यदि देखिए वही प्रश्न है, 2, 3 और x का समांतर माध्य 3 है, का समांतर माध्य 3 है, तो x का मान, तो x का मान क्या होगा भाई, बहुत ही है, सिंपल है, सिंपल प्रश्न। तीसरा, 2 में x-1 भाई, सच में अगर बताएं ना, सच में अगर मैं बताऊं ना, जो पेपर लीक हुआ था ना वह तो आसान था, लेकिन जो दोबारा आया था वो थोड़ा हार्ड था, बच्चे इसी में फेल हो जाते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा, 4 समानुपाती पदों में भाई, राइटिंग पे मत जाना, नहीं मात्रा पे जाना, पदों में 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनफल, मध्य
पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल कितना है? मध्य पदों का गुणनफल 36 है। 36 है। 4 समानुपाती पद हैं जिसमें मध्य पद का गुणनफल 36 है। यदि बाह्य पदों में एक पद 3 है तो दूसरा पद क्या होगा? यदि बाह्य पदों में एक पद उतना भी हार्ड नहीं है, एक पद 3 है, हमारे शेर हो आप लोग, 3 है तो दूसरा पद बताओ। 5वां क्वेश्चन देखिएगा। 5वां क्वेश्चन बोल रहा है, 5वां बोला गया है, ये तो सिर्फ सॉल्व करना है। 3/4 के पावर में कितना दिया है भाई? 2 दिया है, कितना दिया है समझ में नहीं आ रहा है बच्चों, शायद 2 ही दिया है। गुणे 3/4 के पावर में कितना दिया है? 10 दिया है, डिवाइड बाई 3/4 के पावर में 8 दिया है। क्या 3/4 के पावर में 8 दिया हुआ है? सॉल्व करते हैं इसको। देखिए पहले इसको कर लेते हैं। 3/4 गुणे 3/4 के पावर में 2 है और 3/4 के पावर में 10। बच्चे पहले भाग करने हैं हमें, तो 3/4 के पावर में 8 कर लेना। अब देखिए 3/4 के पावर में 8, 3/4 के पावर में 10, काटेंगे तो कितना बचेगा? 3/4 के पावर में 2 बचेगा कि नहीं बचेगा भाई? काट दिया, 8 तो कट गया ना, 8 संख्याएं कट गई, 2 बच गया। 3/4 2 बार बचा है, 10 है वही 8 है, तो 8 बार कट गया, 2 बार बचा है ऐसे। तो 3/4 पहले से था पावर में 2 और गुणे 3/4 एक और आ गया पावर में 2, तो बेस समान है तो पावर ऐड हो जाता है। 3/4 2 + 2 यानी कि 3/4 के पावर में 4। 3/4 के पावर 4 को सॉल्व कर लेते हैं इस पूरे को। 3 × 9 = 27, 81। 3 का 4 बार गुणा करा लेना। 4 का 4 बार गुणा कराओ, 4 चौको 16, चौका 64, चौका 4 चौको 16 को 6 हाथ में आया 1 और 4 × 24 = 25, 256। ठीक है ना, 256 ये आ जाएगा। बताओ क्लियर है? थोड़ा सा बच्चों फास्ट चलते हैं अपना, फास्ट चलते हैं क्योंकि हमने चीज़ें अब सीख लिया हुआ है। दूसरा पेपर आप लोग कर रहे हो, पहला हो गया है। आइए अगला देखिए। यदि 2, 3 और यक्स का समांतर माध्य 3 है। भाई समांतर माध्य का मतलब 2, 3 प्लस यक्स बटे के 3 आपने किया। बटे के 3 पद है तो 3 से भाग देते हैं समांतर माध्य, बताया था ना, जैसे आप माध्यिका निकालते हो वही है। 3 से हमने भाग दे लिया, मतलब जितने पद हैं जोड़ा 3 से भाग दिया तो आ गया समांतर माध्य, यानी कि माध्यिका 3 आ गया हमारा, 3 आ गया। बस निकाल लीजिए। 3 × 2 = 5, 5 + यक्स, ये 3 उधर जाके गुणा करेगा तो 9 हो गया, तो यक्स बराबर 9 - 5 हो गया, 5 इधर आ गया तो यक्स बराबर 4, यानी यक्स की वैल्यू 4 हो गया। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पे आ जाइए। ऊपर पहला देखिए, x² + x + 1/4, x² प्लस में यक्स क्या करना है इसमें? गुणनखंड बताने हैं। प्लस में यक्स प्लस में 1/4। आपको पता है बच्चों कि x² का मतलब यक्स का स्क्वायर, a का स्क्वायर, और 1/4 का मतलब 1/2 का स्क्वायर। और क्या लिखते हैं इसमें? +2 × a × b लिखते हैं। 2 2 से कट जाएगा, फिर से x आ जाएगा। तो यानी कि यह हमको दिख रहा है, ये पूरी की पूरी संरचना जो है ना, ये x + 1/2 का होल स्क्वायर का फार्मूला है, यानी a + b का। तो x प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। बताओ बच्चों क्लियर है? देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × a × b, दोनों में से कोई मान सकते हैं आगे पीछे। मल्टीप्लाई 4 का 5 पे करें, 5 का 4 में करें, बात एक ही है। तो यह वाला आ गया, इसी को यह वाला लिख सकते हैं। तो हमने बैक भी बता दिया और सीधा भी बता दिया, तो छाप लीजिए। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, तीसरा नंबर का। छापिए बच्चों। समझ में नहीं आ रहा है तो समझने का प्रयास करिए। देखिए भाई मैथ आसान है, मैथ बहुत ही आसान है, आप लोग हवा बना के रखिए मत। 2/x के -1 और प्लस में 3/1 - x, इसका एलसीएम ले लीजिए बच्चों। देखिए यहाँ पे 1 - x, यहाँ पे x - 1 है, तो इसको बराबर करने के लिए हमने माइनस यहाँ से पहले कॉमन ले लेता हूँ। x - 1 -3, तो इसको भी x - 1 मैं लिख पाऊँगा आसानी से। अब यहाँ पे जब हमारा डिनोमिनेटर समान होता है, यानी कि हर जब समान होता है तो जो हमारा अंश होता है उसमें घटा और बढ़ जाता है। तो 2 - 3 नीचे x - 1 आ जाएगा। 2 - 3 में -3 वाला बड़ा है तो -1 अपन में x - 1, इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस का गुणा इसमें करा देंगे तो 1/के x - 1 आपका उत्तर हो जाएगा। सॉरी 1 - x आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं चीज़ें? समझ में आ रही है कि नहीं? जब भी ये वैल्यू आएगा तो 1 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि 1 - x, 1 से -x करेंगे तो 1 से छोटी वैल्यू आएगी, काटेंगे 1 से तो 1 से बड़ी भी आ सकती है, 1 से बड़ी ही आएगी हमेशा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। 4 समानुपात पदों में मध्य पदों का गुणनफल दिया है। आपको पता होना चाहिए मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। जैसे हमने दे दिया x संबंधे y समानुपाते z समानुपाते p, तो इन दोनों मध्य पदों का गुणनफल y × z बराबर बाह्य पदों का गुणनफल x × p, यही तो होता है, बराबर होता है। तो मध्य पदों का गुणनफल हमको दिया है 36
और इसमें से दोनों में से कोई एक पद दिया है हमें 3, यक्स मान लेते हैं 3 दिया है तो पी बताना है, तो हो गया 36/3 कर लीजिए, बराबर पी निकल जाएगा, यानी कि 12। पी बराबर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 12 आ गया। बताओ क्लियर है बच्चों, ठीक है ना, क्लियर है ना। चलिए अति लघुत्तरी वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। देखिएगा जो प्रश्न बच्चों हमें लगेगा कि हाँ हमने पिछले प्रीवियस ईयर पेपर में ऐसे ही प्रश्न बताया है, उसको आपके लिए छोड़ेंगे। वैसे इसमें से भी था मैक्सिमम प्रश्न हमने करा दिया। चलिए आ जाइए। और जिन बच्चों का सीटेट है बिल्कुल फोकस करके रखना प्रीवियस ईयर पेपर पर, और बल्कि इधर ज़्यादा फोकस कर लेना क्योंकि ये निकालना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, पहले अति लघुत्तरी पे कर चलते हैं। छठा नंबर का जो प्रश्न है, 8 मीटर लंबी 3.5 मीटर ऊंची एवं 20 सेंटीमीटर मोटी 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार का आयतन बताइए। मोटी दीवार का आयतन कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसके मीटर और सेंटीमीटर, इस पे ध्यान देना है हमको। सब कुछ मीटर में रहे चाहे सब कुछ सेंटीमीटर में रहे, करके मल्टीप्लाई कर देना, उत्तर आ जाएगा। करिए, प्रयास करिए इसको। 8वां देखिए, दिया है ए के बराबर दिया है हमको कितना, 8, 12, 15, 16 दिया है बच्चों। और बी के बराबर में कितना दिया है, 8, 15, 17 और 20 दिया हुआ है। बोल रहा है हमसे ए यूनियन बी बताइए और ए इंटरसेक्शन बी बताइए। यानी ए यूनियन बी का मतलब कि सर्वनिष्ठ और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब उभयनिष्ठ। बताइए। 8वें नंबर का बोला वाहक चेक किसे कहते हैं। वाहक चेक वह चेक होता है बच्चों, वाहक चेक वह चेक होता है जिसे आप सिर्फ यूज कर सकते हैं, जिसे आप अपने मित्रों को दे सकते हैं कि उसमें कोई पैसा भेजे तो वह निकाल सकते हैं, उस चेक से निकाला जा सकता है, उसे कहते हैं वाहक चेक। किसी दूसरे का भी चेक अपने अकाउंट में आप बचा सकते हैं, उसे वाहक चेक कहते हैं, ठीक है ना। तो आप भी निकाल सकते हैं उस चेक से पैसे, किसी दूसरे का पैसा आया है आपके अकाउंट में तो वह भी निकाल सकता है उस चेक से, इसे कहते हैं वाहक चेक। ठीक है, चेक कई प्रकार के होते हैं, हम आपको फिर से समझाएंगे जब लेक्चर लेकर आएंगे, ठीक है ना। नहीं तो बेसिक क्लासेस आप जरूर देखिए। 8वां प्रश्न में यही पूछा गया था। 9वां प्रश्न देखिए, 9वें में क्या पूछा गया है। 9वां में है log 6 और 1296, इसका उत्तर बताइए हमें। 10वां प्रश्न देखिए, 10वां नंबर क्या है। 10वां नंबर का बोला जा रहा है कितने समय में 7,500 रुपया पर 11% दर से वार्षिक दर से साधारण ब्याज, वार्षिक दर से एसआई मतलब साधारण ब्याज कितना हो जाता है, 4,125 रुपया हो जाता है। बताना इसमें क्या हमको बताना है, सिर्फ वार्षिक दर से कितने वर्ष में हो जाएगा, तो वर्ष बताइए। 11 नंबर का प्रश्न देखिए, 11 नंबर का, यदि किसी वृत्त में उसके किसी लघु चाप का अंश माप 70 डिग्री है तो उसका दीर्घ चाप कितना होगा। हो गया भैया। यदि किसी वृत्त में लघु चाप का अंश माप 70 डिग्री है तो दीर्घ चाप का अंश माप क्या होगा, यह बताना। देखिए बच्चों, ये अति लघुत्तरी बस इतने प्रश्न हैं, कर लिए फटाफट हम लोग। देखिए इसमें बोला गया है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। यह हमारा क्या है, एक वृत्त है, वृत्त में बोला गया है लघु चाप, वृत्त में लघु चाप, वृत्तखंड और वह सारी चीज़ें नहीं, लघु चाप पूछ रहा है, यानी कि यह वाला। अगर यह 70 डिग्री है बच्चों, यह 70 डिग्री, यह लघु चाप है, यह लघु चाप है छोटा वाला। यह अगर 70 डिग्री है तो ये कितना बचेगा, पूरा 360 होता है, तो 360 माइनस 70 कर देंगे तो आ जाएगा 290 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, दीर्घ चाप 290 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर बच्चों, बस ऐसे दिखाना है, 2 नंबर आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इस प्रश्न को करिए, कितने समय में 7500 रुपये पर 11% वार्षिक दर से एसआई इतना हो जाएगा। आपको पता है एसआई = PRT बटे के 100 करते हैं हम लोग। तो एसआई कितना दिया है, 4125 दिया हुआ है। पी की वैल्यू हमें पता है 7500 और आर की वैल्यू पता है 11, टी की वैल्यू निकालना है, बटे 100 कर दीजिए। इस 0 से 0 या 0 चला गया बच्चों, तो 75 बटे 100 से इसमें भाग लगा दीजिए, 4125 बटे 75 × 11
75 गुणे 11 बराबर 30 समय आ जाएगा। 11 से कटेगा, निश्चित कटेगा। 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33, 7 1 8 बचा, तो 11 7 77, 11 5 55, ये आ गया 375। तो 75 से 375 आसानी से कर सकता है। 75 दूना 150, 75 चौका 300 और 75 पचे 375, 75 पचे 375 बच्चों, यानी टी इक्वल टू 5 वर्ष आ जाएगा। 5 वर्ष में 11% के रेट से 7500 का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 4125 हो जाएगा। इसको छापिए बच्चों। चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अगला प्रश्न देखते हैं। लॉग 9 देखिएगा, लॉग 6 और 1296 बच्चों, जाहिर सी बात जब यहाँ पे 6 दिया है तो हो सकता है ये हमारा 12 का कुछ हो, 12 का कुछ हो या फिर 13 का कुछ हो। देखते हैं 1296 है, कुछ देखा सुना सुना सा लग रहा है बच्चों ना। 1296 है, तो 1296 है तो इसको आप मतलब कि 16, अगर 40 है तो 1600 का स्क्वायर, अगर 30 है तो 900, 30 है तो 3 का 9, और बच्चों 1200 है, अगर 30 35 है तो कितना होगा, 5 5 25 और 4 3 12, 1225। हाँ बच्चों, ये हमारा किसका है, 36 का स्क्वायर है। किसका है, 36 का स्क्वायर है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, लॉग 6 और इसको लिख सकते हैं 36 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। तो जाहिर सी बात इसको लिखा जा सकता है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 36 का स्क्वायर 1296 है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं। यह बेस है, यह हमारा 36 है, यह हमारा पावर में है, एक्सपोनेंट्स में है। इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर बराबर 36। बस हो गया सॉल्व बच्चों, ऐसे ही करना था। ये वाला इसके पावर में चला गया और 36 यहाँ पे आ गया। बताओ क्लियर बच्चों, क्लियर है सब कुछ। चलिए आ जाते हैं, चलें बच्चों आगे। चलिए इसमें देखिए, ये वाला प्रश्न हम छोड़ रहे हैं। इसमें सिर्फ आपको इसमें बताना है सर्वनिष्ठ और इसमें बताना है उभयनिष्ठ। अभी बताया था इसके जस्ट पहले, इसको आपको करना है। इस वाले प्रश्न को देखिए, 8 मीटर 3.5 मीटर और 20 सेंटीमीटर का सेट गुणा करना है आयतन निकालने के लिए। आयतन मतलब वॉल्यूम। तो 8 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर, तो 8 मीटर बराबर 800 सेंटीमीटर गुणे 3.5 का मतलब कि इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, 350 गुणे 20। बच्चों इसका गुणा कर देना, सेंटीमीटर क्यूब में उत्तर आ जाएगा। फिर 100 से भाग दे लेना अगर मन करेगा तो। देखिए 35 गुना 70, तो 800 गुणे 70, 70 के आगे 2 जीरो लगा दीजिए, 7000 हो गया। 8 सत्ते 56, 56 के आगे 1 2 3 4 5 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 जीरो लगा दीजिए, यानी कि 56 लाख में 100 से डिवाइड कर दीजिए बच्चों, तो आ जाएगा मीटर में, मीटर में आ जाएगा, यानी 56,000 मीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं लघुत्तरी वाले प्रश्न पे। लघुत्तरी प्रश्न देखिए इसका, लघुत्तरी भी बहुत आसान सा प्रश्न है बच्चों। चलिए लघुत्तरी प्रश्न देखिए, लघुत्तरी 5 पहले लिखते हैं। कितने प्रश्न हैं, 3 3 6 7 प्रश्न होते हैं लघुत्तरी में, लेकिन 5 पहले देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न। 12 नंबर का, 4 गुणे 5, 4 गुणे 5 के पावर -2 प्लस में 1/10 का होल स्क्वायर प्लस में 3/4। इसको सॉल्व करिए बच्चों, बैक नहीं लगने देना, इतना ध्यान में रख लेना है। इसको सॉल्व करिए, 5x के पावर 4 प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 18, 3x स्क्वायर माइनस में 18, गुणनखंड करिए इसका। 14 नंबर का प्रश्न देखिए, 400 रुपये का 4% वार्षिक, देख लीजिए भाई 2 बार 2 प्रश्न आ गए SICI से, आप देख रहे हैं ना, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, उसमें साधारण ब्याज पूछा था अति लघुत्तरी में। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI बताइए, CI बताएं कितना होगा। 14 के बाद 15 नंबर का प्रश्न देखिए, 15 नंबर का प्रश्न देखिए, 15x क्यूब माइनस में 20x स्क्वायर माइनस में 13x सॉरी प्लस में 13x माइनस में 12 को भाग देना है, में भाग दीजिए 3x माइनस 6 का। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न यह रचना है। अगला प्रश्न जो रचना है आप कर सकते हैं आसानी से कर सकते। बस बच्चों इतने प्रश्न हैं, एक प्रश्न हम छोड़ते हैं, आपको माध्यिका वाला है ना वही छुटा है बस। अब देखो आ जाओ, 4 गुणे 5 का मतलब क्या होगा, 5 चौके 20, 5 चौके 20 के पावर में -2, पावर में -2 बच्चों, ठीक है ना। और प्लस 1/10 के पावर में 2, प्लस में 1/10 के पावर में 2,
1/10 के पावर में 2 को कैसे लिख सकते हो आप? 10 के पावर में -2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते बच्चों? लिख सकते हो। प्लस में कितना दिया है? 3/4। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 20 के पावर में -2 का मतलब 1/2 दूनी 400। भाई 1/20 के पावर में आप क्या लिख सकते हैं? 1/20 के पावर में 2 लिख सकते हैं। प्लस में यहाँ पे 1/10 के पावर में 2 लिखा जा सकता है। और यहाँ पे प्लस में 3/4 दिया गया है। सॉल्व करिए इसको, पहले इसको सॉल्व करिए। इसको लिख सकते हैं 1/1 के 400, 2 दूना 400 स्क्वायर करेंगे तो इसका आ जाएगा 1/100 और इसका आ जाएगा 3/4। एलसीएम ले लीजिए सबका, तो कितना आ जाएगा? 400। यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 100, 300 आ जाएगा। तो 305/400 आपका उत्तर हो जाएगा। 305/4। ठीक है बच्चों, बताओ भाई क्लियर है? क्लियर है भाई? चलिए अगले प्रश्न पे आ जाता हूँ। 5x की पावर 4 प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 8 बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। इसका हमें गुणनखंड करना है। 8 × 5 = 40 और 3 लेके आना है। ठीक है ना। यहाँ पे मान लीजिए कि x² बराबर y आपने मान लिया तो 5x के पावर 4 है तो y का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस में 3y माइनस में 8। ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेना माना x² बराबर y। करिए अब 8 × 5 = 40। कौन सा ऐसा 2 वैल्यू है जिसको गुणा करें तो -40 आए, जोड़ें तो 3 आ जाए, जोड़ें घटाएं तो बताओ, जोड़े घटाएं तो 3 आ जाए। कौन सा ऐसा वैल्यू है? 5 × 40, 8 में से 5 गया तो 3 आएगा, जाहिर सी बात है। 5y² प्लस में 8y माइनस में 5y माइनस में 8, तो इसमें से कॉमन कर लेंगे y तो क्या बचेगा? 5y प्लस में 8। यहाँ पे कॉमन करेंगे -1 तो बचेगा 5y प्लस में 8। तो यहाँ पे देख रहे हैं 5y प्लस 8 और एक आ गया y -1। अब जहाँ पे y है वहाँ पे x² रख दीजिए। 5x² प्लस में 8 और y यानी x² माइनस का 1, ये दोनों उत्तर हो गए बच्चों। इसको और तोड़ना चाहते हैं तो 5x² प्लस का 8 और x² -1 x² प्लस 1 का फार्मूला लग जाएगा, a - b a + b का। ठीक है भाई, इतना आ गया। बताओ क्लियर है? क्लियर होगा बच्चों, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं, ये सब के सब आपने कर रखा है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाता हूँ। देखिएगा बच्चों, 400 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI बताइए। तो हमको पता है पहले अमाउंट निकलता है यानी कि मिश्र धन P। भाई देखिए बहुत हमको लेंदी लगता है यार इस फार्मूले से लगाना, क्या? क्योंकि मजबूरी भी है, हमें लगाना ही लगाना इससे है, क्योंकि फार्मूला बिना देखे हम इस वैल्यू को बताया जा सकता है ना, हम लोग बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल लगाना है तो लगाना है भाई। P की वैल्यू 400, 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है? 4/100, पावर में कितना है? 2 वर्ष के लिए, तो 2 यानी कि 25 बार में गया, 25 से कम 25 से 26 यानी कि 400 × 26/25। भाई स्टेप्स, एक भी स्टेप्स आपको खाना नहीं है, सारे स्टेप्स लिखते चलना है। 400 × 26/25 × 26/25 2 बार हो जाएगा बच्चों। 25 × 4 = 100, 4 × 16 यानी कि 16 × 26 × 26/25 बच्चों। अब आपको पता है 26 का स्क्वायर कितना होता है? 16 × 26 का स्क्वायर कितना होता है? 26 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का स्क्वायर 625, 676 होता है बेटा, 676 होता है, 676 होता है ना 26 का। देख लेते हैं एक बार, 26 × 26 भाई, 6 × 36 हाथ में 3, 6 दूनी 12 3, 15 2 × 12 2 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, 6 5 2 7, हाँ सही है, 676 हो गया। 676 का गुणा 16 में करा के 25 से भाग लगा लीजिए। तो भाई 676 × 16, 6 × 36 को 6 हाथ में 3, 6 7 42, 3 45 को 5 कैरी 4, 6 4 36 और 6 7 42, हाँ 6 7 42 और 3 45 को 5 कैरी 4, 6 4 36 और 4 40, 1 6 6 7 और 6 ऐड करिए 6 6 5 11 को 1 हाथ में 1, 7 1 8, 6 4 10 यानी 10,816। 10,816 में 25 का भाग लगा दीजिए। 10,816 में 10,816 में 25 का भाग लगाइए तो 25 चौका 100, 8 बचा, 25 चौका 100, 8 बचा, 25 तिया 75, 25 तिया 75, 5 1 6 बचा, 25 दूनी 50, 16 बचा, 16 बचा तो 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 16 बचा था तो 150 हमने कर दिया, 100 बचा, 25 चौका 100, इतना आ जाएगा बच्चों। 432.64 आपका उत्तर आ जाएगा ना। यह तो हमारा क्या आया है? यह तो हमारा आया है बच्चों अमाउंट आया है। हमें बताना है CI बताना है। तो आपको पता है CI के लिए क्या करते हैं?
अमाउंट यानी मिश्र धन में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं। मिश्र धन कितना है 432.64 माइनस जो आपने निकाला है 400 को माइनस करा दिए मूलधन को, तो आ जाएगा 32.64 आपका उत्तर होगा 32.64। ठीक है ना, आ गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। अगला लास्ट प्रश्न देखिएगा, 15x³ 15x³ माइनस 20x² प्लस में 13x माइनस में 12 को भाग दे लीजिए किससे 3x माइनस 6 से भाग दे लेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों देखना, इसको ऊपर मैं लिख देता हूँ, दिख रहा होगा ना। 3 से देख लेंगे 3 बचे 15, 5x² 15x², चलिए 15x³ और 5 छक 30 माइनस 30x² माइनस प्लस कट्टम कुट्टम 20 और 30 प्लस है तो प्लस वाला बड़ा है तो 10x² प्लस में 13x उतर गया माइनस में 12 उतर गया ये वाला। अब कितनी बार जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे 10 लाना है ना, तो यहाँ पे 3 है तो क्या करेंगे इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि प्लस का साइन तो है प्लस का 10/3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 3 3 कट जाएगा 10 आ जाएगा और एक x रहेगा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 10x² आ गया। इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, अब इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 दूना 6 10 दूना 20 माइनस 20x आ गया। ठीक है ना, ये वाला माइनस है प्लस कट्टम कुट्टम 20 और 13 कितना हो गया 33x माइनस में 12। अब कितनी बार जाएगा बच्चों 11 बार जाना चाहिए, 11 बार जा रहा है, 11 बार जाएगा प्लस का 11 33x और 11 छक्का 66 आ गया, तो माइनस या प्लस कैंसिल, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 1 गया 5, यानी कि 54 आपका शेष बचा, 54 शेष बचेगा। और भागफल कितना आएगा, भागफल आ जाएगा 5x² प्लस में 10/3x प्लस में 11, यह भागफल है यानी क्वेसेंट। ठीक है बच्चों, ऐसे लगाया हमने 2 प्रश्न पत्र, आपको दिख गया होगा कैसे लगाना है, एक भी प्रश्न मैंने छोड़ा नहीं, 2 प्रश्न है एक पेपर का, तो उसको मैं मैराथन में कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है बच्चों, डेली सेशन को फॉलो करिए, जब तक पेपर नहीं हो जाता है अब लगातार मैं कंटिन्यूटी बना के रखूँगा। और इस एक महीने की छुट्टी में हम आपके लिए सारे के सारे सिलेबस का सारे चैप्टर मतलब सारे जितने भी आपके मतलब कि एक तरह से मतलब कि सब्जेक्ट हैं सबके हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर कर लेंगे। फिर उसके बाद मैथ का पहले तो मैं करा दूंगा पूरा कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर, और मतलब कि इसमें जो एक मैराथन है वो ला दूंगा, इसके बाद ही अलग सा सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत बैक आता है बच्चों, तो बैक इसमें बच गए तो सारे नैया पार हो जाएगी आपकी। प्लीज़ इससे अच्छे से उभर जाइए आप लोग। ठीक है ना, धन्यवाद।